Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important topic which is the development theory of Vygotsky. Vygotsky के विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस लाइक बीटीसी, यूपी टेट, सुपर टेट एंड फॉर मेनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोहल वर्ग का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत बताया था जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And if you are new on my channel, so subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can also follow me the Insta which is given below in the description box. So मैं बता दूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में दो कारक, सामाजिक कारक और भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बताया, इसलिए इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने कहा, तो वो होगा वाइगोत्स्की। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जेडपीडी बताया जो कि बहुत पूछा जाता है कि जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्षेत्र के बारे में किसने कहा या किसने दिया, तो वो है वाइगोत्स्की। तो इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही स्वतः कोई कार्य कर सकते हैं। अर्थात अगर बच्चों को कोई कार्य दिया जाता है तो वो खुद से अपने लेवल से जितना जो काम वो करते हैं वो उनका वास्तविक विकास होता है। बट अगर वो उसमें किसी की हेल्प ले लेते हैं तो वो होता है संभाव्य विकास, अर्थात से अलग तथा उनके संभाव्य विकास अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों क्षेत्र के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आर जेडपीडी कहते हैं। अर्थात बच्चों का जो संभाव्य विकास और वास्तविक विकास का डिफरेंस होता है वही जेडपीडी होता है। ये जेडपीडी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे हमेशा याद रखिए। संभाव्य विकास और वास्तविक विकास का अंतर, डैट मीन्स जब बच्चे बिना किसी हेल्प के कोई कार्य करते हैं तो वो उनका वास्तविक विकास होता है, बट जब वो किसी की हेल्प ले लेते हैं तो वो होता है संभाव्य विकास। जैसे कि अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया, अगर वो अपने मन से वो जो भी क्वेश्चन जिस तरह से भी वो सॉल्व करता है तो वो उसका वास्तविक है। बट अगर वो उसमें किसी की हेल्प लेता है, अपने बड़े की या फिर अपने किसी फ्रेंड में किसी की हेल्प लेता है, तो उसका संभाव्य विकास होता है। तो आई होप आपको संभाव्य विकास और वास्तविक विकास समझ में आ गया होगा। तो बच्चों का जो संभाव्य विकास और वास्तविक विकास का जो अंतर होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आर जेडपीडी उसी को कहते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप हमेशा रिमेंबर रखो। अगर आप इस फार्मूले को इस तरह रिमेंबर रखते हो लाइक संभाव्य विकास माइनस वास्तविक विकास इज इक्वल टू जेडपीडी, संभाव्य विकास ऐसे ही आप बता देंगे। इस फॉर्मूले से जेडपीडी के बारे में बताया जा सकता है कि संभाव्य विकास यानी कि जब बच्चा किसी की हेल्प लेकर कोई काम करता है, माइनस वास्तविक जब वो बिना किसी हेल्प के काम करता है, उसी के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया गया है।
छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। दैट मीन जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग सिर्फ वो समाज के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो उनका बिहेवियर शो करता है। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो उसे आंतरिक या निजी भाषण कहा जाता है। निकट विकास के क्षेत्र ZPD में खेल का महत्व। खेल संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल व्यवहार को संगठित तथा अनुशासित करता है। खेल विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से अलग करने का कार्य करता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक है। खेल बच्चों के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये था निकट विकास के क्षेत्र में खेल का महत्व। तो ये था वाइगॉत्स्की के विकास का सिद्धांत, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाइगॉत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण स्थान बताया है और इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगॉत्स्की, या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने कहा, तो होगा वाइगॉत्स्की। और जो इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संभाव्य विकास माइनस वास्तविक विकास इज इक्वल टू ZPD। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।